मोनालिसा लापता नहीं है। में एक नया एक्ट का अमेंडमेंट जो है देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी कहा है, रोमियो जूलियट एक्ट। मोनालिसा को ये बात पता भी उसके माँ बाप ने नहीं बताया होगा कि राधा कृष्ण की जोड़ी जब हुई थी और राधा कृष्ण की जब लीला हम देखते थे तब उस वक्त मुसलमान का माँ भी नहीं था। और आने वाले वक्त में फरमान और फरमान के परिवार के लिए ये जो पूरा सिनेरियो है ये बहुत टफ सामने आने वाला है। मेरी माँ जो है वो शराब पी करके पड़ी रहती है, मेरे फादर जो है वो लड़कीबाजी करते हैं, और सनोज मिश्रा जो है वो मुझे इधर उधर छूता था। वो पता है हिंदू बेटियां जो कठमुल्लों से शादी करती हैं वो बर्बाद क्यों होती हैं, वो कटती क्यों हैं? क्योंकि वो अपने धर्म, अपने देवी देवता, अपने अध्यात्म के साथ साथ अपने माता पिता को भी वो बेइज्जत करती हैं। उसके रील्स इतने चले हैं, आप सोचिए कि वो आटा गूंद रही है, वो रील गया 1-1 मिलियन। तो उस रील में उसने क्यों नहीं बोला कि सनोज मिश्रा मुझे छूता है, मेरा बाप दारू पीता है, मेरी माँ दारू पीती है, मेरा बाप लौंडीबाजी करता है? उसमें क्यों नहीं बोला उसने? उसके पास तो प्लेटफॉर्म पहले से था, जब वो ट्राइबल थी तब से उसके पास प्लेटफॉर्म था, तब उसको बोलना चाहिए था। इतनी लंबी चौड़ी फिल्म जो है वो शूट हो गई, तब उसने नहीं बोला। एक एल्बम सॉन्ग उसका इतना वायरल हुआ, तब उसने कुछ नहीं बोला। इतना मेकअप पॉलिश करके जगह जगह फोटो शूटिंग करवा ली, तब उसने कुछ नहीं बोला। जैसे ही फरमान के गोद में जाकर के बैठी तब सारे के सारे हिंदू खराब हो गए। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। जिस तरीके से लगातार मोनालिसा का मामला आपने देखा, मोनालिसा जो फरहान से प्यार करती है, वायरल होती है महाकुंभ से, लड़की मध्य प्रदेश की, लड़का बिजनौर का पसंद आता है और उसके बाद जो है दोनों चले जाते हैं केरला, वहाँ पे वो शादी करते हैं और उसके बाद जो है शादी के बाद मोनालिसा अब लापता है। सवाल ये है कि मोनालिसा कहाँ है, लेकिन आखिरकार मोनालिसा ने जब शादी की थी और जब माता पिता छाती पीट रहे थे, रो रहे थे कि मेरी बेटी जो है वो एक मुस्लिम लड़के के साथ चली गई है और लव जिहाद का शिकार हुई है, उस वक्त जो सबसे पहले खड़ा था उनके माँ बाप के साथ, नाजिया इलाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपने सबसे पहला लेटर दिया था, आपको क्या लगता है अभी मोनालिसा लापता है और अब फरहान पे पॉस्को लग चुका है? मोनालिसा लापता नहीं है, उसको केरला की सरकार ने, केरला के शासन प्रशासन ने डेफिनेटली या तो मार काट के फेंकवा दिया होगा फरमान से, और या तो फिर अभी उसको छुपा करके रखा गया होगा ताकि उसका कोई स्टेटमेंट बाहर ना आए। क्योंकि जब महिला आयोग की तरफ से उससे सवाल जवाब किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो परिस्थितियों से वो गुजरी है, जिस हालात में उसको दावत इस्लाम के द्वारा कन्विंस किया होगा फरमान ने, जिस हिसाब से उसको इस्लामिक खूबसूरतियाँ बताई होंगी, तो वो पूरा तो बोल देगी। इसलिए उसको बिल्कुल गुमशुदा कर दिया गया है, उसको पर्दा नशी कर दिया गया है। जैसे पीरो मुर्शिद को, सूफियों को पर्दा नशी किया जाता था, वैसे ही उसको भी अभी पर्दा नशी कर दिया गया है। सिर्फ पॉक्सो क्यों, मुझे लगता है वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, हिंदू विवाह की प्रथा को डिफेम और मलाइन करने का सेक्शन है, झूठ बोलने का सेक्शन है। एक माइनर लड़की के साथ अगर इंटीमेट रिलेशन उसने किया है मोनालिसा के साथ, तो फिर और भी सेक्शंस आगे बढ़ेंगे। तो ये सेक्शंस का जो ख़तार है वो फरमान के लिए छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर केरला जा कर के पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि बिस्मिल्लाह जो है वो बागपत से उसके अब्बा जान और भैया जान और अम्मा जान को अरेस्ट करके कर देना चाहिए। और एक बार बिस्मिल्लाह होता है तो ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह ने कहा है कि बरकतुल्लाह हो ही जाता है, चीज़ों में बरकत हो ही जाती है। तो परिवार जब गिरफ्तार होगा तो फिर फरमान भी आएगा ही दौड़े भागे। लेकिन मैम देखिए, फरहान ने कहा कि वो मोनालिसा से प्यार करता है, मोनालिसा ने कहा कि फरहान मेरे लिए जो है वो कृष्णा के बराबर है। उसने बड़े प्यार से कहा कि क्या कृष्णा ने जब राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे तो क्या राधा ने पूछा था कृष्णा से कि कृष्णा तो हिंदू है कि मुसलमान है? और अब जो है फरहान पर ये कहा जा रहा है कि उसने नाबालिग के साथ क्योंकि रिश्ते बनाए, भले उसकी इच्छा से, फिर भी बलात्कार का मामला, ये सही है? इसमें एक नया एक्ट का अमेंडमेंट जो है देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी कहा है, रोमियो जूलियट एक्ट। माइनर के साथ उसने अगर इंटीमेट रिलेशन किया है तो पॉक्सो में तो जो सेक्शन लगने हैं वो तो लगने ही हैं, लेकिन साथ साथ रोमियो जूलियट एक्ट की तरफ भी देखा जाएगा, क्योंकि ये नया अमेंड है और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा है
कि कंसेंशुअल इंटीमेट रिलेशन है या फोर्सिबल इंटीमेट रिलेशन है। लेकिन अगर महिला आयोग और पुलिस के द्वारा जो स्टेटमेंट मोनालिसा का लिया जाएगा उसमें पता चलेगा कि इस्लाम की तरफ कन्विंस करके उसने शादी किया है तो प्रॉपर पॉक्सो आ जाएगा। दूसरी बात आती है राधा और कृष्ण का जो उसने एक प्रेम का वो बात बताया था, तो वो बहुत ही पवित्र प्रेम था। राधा कृष्ण के प्रेम को अगर सारे के सारे तमाम हिंदू भी समझ लेते तो शायद उनको समझ में आता कि आधे राधा और कृष्ण कोई दो लोग नहीं थे या लड़का और लड़की नहीं थे, वो आधा अंश था कृष्ण का, और वो अपनी छवि से अपने अंश से बहुत प्रेम करते थे, जिसको राधा के रूप में हम लोगों ने देखा। जैसे भैरव बाबा की पूजा होती है तो लोग बोलते हैं कि हिंदुओं में एक ऐसे देवता है जो शराब पीते हैं, तो उसकी भी कहानी उन लोगों को पता नहीं है। भैरव बाबा को शराब इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि भैरव बाबा ने कहा था कि जो लोग शराब पीते हैं वो उसको छोड़ें। अब शिव जी के कंठ में जहर उन्होंने ले लिया था तो वो जहर पीते हैं ये बोला जाएगा? नहीं, समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज को बचाने के लिए उन्होंने अपने कंठ में जहर रखा था। तो इन चीज़ों को बहुत सारे लिब्रांडो हिंदू पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं, और मुसलमान इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि केरला की सरकार जो हमेशा हिंदू देवी देवताओं को, प्रथाओं को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो डिफेम और मलाइंग करती आई है, तो एक स्क्रिप्ट लिख करके दिया गया कि मोनालिसा तुम राधा कृष्ण के बारे में बोल दो। मोनालिसा को ये बात पता भी उसके माँ बाप ने नहीं बताया होगा कि राधा कृष्ण की जोड़ी जब हुई थी और राधा कृष्ण की जब लीला हम देखते थे तब उस वक्त मुसलमान का माँ भी नहीं था, मुसलमान और इस्लाम की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ प्रॉपर लव जिहाद। फिर से मैं बोल रही हूँ कि इट्स अ प्रॉपर लव जिहाद, और आने वाले वक्त में फरमान और फरमान के परिवार के लिए ये जो पूरा सिनेरियो है ये बहुत टफ सामने आने वाला है। मुझे याद है कि आज से 11 दिन पहले मैं एक नेशनल न्यूज़ पर बैठी हुई थी जिसमें फरमान का फादर भी था। तो मैंने फरमान के अब्बा जान से सवाल पूछा था कि आपका बेटा कहाँ कहाँ से पैसे ला करके ये लव जिहाद का पूरा जो चला रहा है ट्रैप, तो उन्होंने कहा था नहीं वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा हर लड़का, मुस्लिम फैमिली का एक प्रॉब्लम है कि मदरसे में मौलाना रेप करता है, बीवी बोलती है बहुत अच्छे मौलाना साहब है, बच्चा पत्थर मारता है, हिजाबन बोलती है मेरा बेटा तो पागल है, बच्चा चप्पल मारता है, हिजाबन बाहर निकल के बोलती है उसका तो थोड़ा दिमाग ख़राब है। तो या तो ये बहुत अच्छे होते हैं या तो ये पागल और थोड़े से दिमाग ख़राब वाले होते हैं, लेकिन ये परिवार बोलता है, ये उनका ख़ानदान बोलता है। बेसिकली लव जिहाद के मामले में मुसलमान लड़कों के और पुरुषों के अम्मा अब्बा पूरा का पूरा समर्थन देते हैं, पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम लड़के जो बड़े घर की लड़कियों को फंसाते हैं, जो अमीर घर की लड़कियों को फंसाते हैं, जो बहुत वेल रेनाउंड लड़कियों को जो फंसाते हैं, तो मुस्लिम जो गोल्ड डिगर लड़के होते हैं उसमें भी अम्मा अब्बा का पूरा सहयोग होता है। जैसे जो मुसलमान लड़का रेप करता है तो अम्मा अब्बा सीधा बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा किया नहीं है। देखिए फरहान तो एक गरीब लड़का था, उससे प्यार हुआ मोनालिसा क्या उसके घर में आपने उसका बैंक बैलेंस देखा है क्या? मैंने नहीं देखा, उसने बोला है। उसने बोला और हम मान लेंगे? मैं भी बोल रही हूँ कि मैं एंजेलिना जॉली हूँ, मान लीजिए, मान लीजिए। ऐसा होता नहीं है, जो बोल रहा है हम क्यों मानेंगे? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम इन्वेस्टिगेशन पे के बाद जो पुलिस और प्रशासन निकाल करके देगी हम उसको मानेंगे। मोनालिसा के माता पिता से आपकी बात हुई, क्या सब कुछ उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है? मोनालिसा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमान के बगल में बैठकर कहा कि मेरी माँ जो है वो शराब पी करके पड़ी रहती है, मेरे फादर जो है वो लड़कीबाजी करते हैं, और सनोज मिश्रा जो है वो मुझे इधर उधर छूता था। तो छुला करके तुमने मणिपुर फाइल बना लिया, मूवी छुला करके तुमने एल्बम सॉन्ग बनवा लिया, और फिर अचानक से जैसे ही फरमान तुम्हारी ज़िंदगी में आया तुमको पता चला कि वो छूता था और कौन कौन छूता था। जब छू रहा था तब तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? इसका मतलब है कि ये आफ्टर थॉट स्टोरी उसको केरला की सरकार ने बना कर दिया। जो लड़की बैठ करके, एक मुसलमान कठमुल्ले के बगल में बैठ करके जो लड़की अपने माता पिता को बेइज्जत कर सकती है पूरे देश और पूरे ब्रह्मांड के सामने, वो लड़की आप सोचिए कि कितनी बुरी तरीके से ये इस्लामिक लोगों के ट्रैप में फंसी होगी।
कितनी बुरी तरीके से। मैं जब मोनालिसा की माँ से मिली थी तो सीएम ऑफिस के मंत्रालय में ऊपर चढ़ने से नीचे उतरते तक 5 बार वो फेंट हुई थी, मेरे ही गोद में वो गिरी है। वो वीडियो विजुअल भी मैंने डाला था, पोस्ट किया था मैंने इंस्टाग्राम पे। वो मेरे ही गोद पे, मेरे ही हाथ पे बार बार गिरी जा रही थी, क्योंकि जो लोग गए थे उसमें सिर्फ एक महिला मैं ही थी, तो बार बार मैं ही उसको संभाल रही थी। एक बाहर की लड़की होकर के मुझे वो पीड़ा नज़र आई, और खुद की बेटी होकर के वो माता पिता को जिस हिसाब से बेइज्जत की है, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको पता है हिंदू बेटियाँ जो कठमुल्लों से शादी करती हैं वो बर्बाद क्यों होती हैं, वो कटती क्यों हैं? क्योंकि वो अपने धर्म, अपने देवी देवता, अपने अध्यात्म के साथ साथ अपने माता पिता को भी वो बेइज्जत करती हैं। इसीलिए हिंदू बेटियों का ये हशर होता है जब वो कठमुल्लों से शादी करती हैं। क्योंकि हम क्या श्लोक पढ़ते हैं, धर्मो रक्षते रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये तो धर्म को लात मार के जाती हैं, तो धर्म इनकी रक्षा क्यों करेगा? बच के आ गई तो बहुत अच्छा है। मोनालिसा और अगर बच के नहीं आई तो हम एक कतरा आंसू और बहा लेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि जो मोनालिसा कह रही है कि मतलब मैं इतने ज़्यादा प्रेशर में थी उन चीज़ों की वजह से कि मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर नहीं मिलता फरहान। फेक फैब्रिकेट बात है। मोनालिसा के जो यूट्यूब है जिसमें वो आटा गूंदते हुए नज़र आ रही है, चूल्हा जलाते हुए नज़र आ रही है, उसमें तो वो बहुत खुश है। जब उसका यूट्यूब इतना चलता था, जब उसके रील्स इतने चले हैं, आप सोचिए कि वो आटा गूंद रही है, वो रील गया 1-1 मिलियन। तो उस रील में उसने क्यों नहीं बोला कि सनोज मिश्रा मुझे छूता है, मेरा बाप दारू पीता है, मेरी माँ दारू पीती है, मेरा बाप लौंडीबाजी करता है? उसमें क्यों नहीं बोला उसने? उसके पास तो प्लेटफॉर्म पहले से था। जब वो ट्राइबल थी तब से उसके पास प्लेटफॉर्म था, तब उसको बोलना चाहिए था। इतनी लंबी चौड़ी फिल्म जो है वो शूट हो गई, तब उसने नहीं बोला। एक एल्बम सॉन्ग उसका इतना वायरल हुआ, तब उसने कुछ नहीं बोला। इतना मेकअप पॉलिश करके जगह जगह फोटो शूटिंग करवा ली, तब उसने कुछ नहीं बोला। जैसे ही फरमान के गोद में जाकर के बैठी, तब सारे के सारे हिंदू खराब हो गए। तो फैब्रिकेट स्टोरी समझ में आती है। आप क्या चाहती हैं, अब क्या इस पे जो है कार्यवाही हो? नहीं, कार्रवाई फरमान के अगेंस्ट तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो लव जिहाद और कन्वर्शन परिवार के समर्थन में जो मुसलमान कठमुल्ले करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे और एक नज़ीर बने ये केस। ये बुलडोजर एक्शन परिवार पे कराया जाए। नहीं, देखिए, निर्माण अवैध होगा बागपत में फरमान के अब्बा जान का, तो वो तो बुलडोज़र चलेगा ही। बुलडोज़र कभी योगी बाबा ने ऐसे नहीं चलवाया है, अवैध निर्माणों पे ही चलवाया है। निर्माण अवैध नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन जो अब्बा जान, अम्मा जान और भैया जान का जो समर्थन लव जिहाद में और कन्वर्शन में रहता है, वो भी डिकोड होना चाहिए और ये मामला एक नज़ीर बननी चाहिए। आपको लगता है मोनालिसा सही सलामत वापस आ जाएगी? लगता तो नहीं है, लेकिन अगर आ गई तो महादेव की कृपा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है लोगों की यही उम्मीद है कि मोनालिसा जो है बस सही सलामत वापस आ जाए, क्योंकि जो स्थिति है ऐसे में लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। इसमें एक एंगल ये भी आता है कि जब भी लड़कियां गुमशुदा होती हैं तो उसके बाद वो किसी अलग ही रूप में आती हैं। उम्मीद है कि वो सही सलामत वापस आए। फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।